अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो क्लास है वो है हमारी क्लास 5। ठीक है जी, मैथमेटिक्स के पेड कोर्सेज़ की हमारी क्लास 5, डे 5। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है जी, मैंने इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटीजर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा इंटीजर्स के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, जो आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास का एजेंडा है। ये क्लास 6, इसको नोट करें। ये क्लास 6 का टॉपिक है। हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 5 डे 5 है और आज हम क्लास 6 यानी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स क्लास 6 से एक टॉपिक करेंगे, एक पूरा यूनिट जिसको बोलते हैं इंटीजर्स एंड लॉज ऑफ इंटीजर्स या रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, इसको आपने माइंड में रखना है। ये आज की हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास ये जो चैप्टर शुरू होता है, ये हमारे पास शुरू होता है 3.1 से। इसका पहला जो एक्सरसाइज है, आप लोग नोट करें, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1। और यहीं से कुछ इम्पोर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपको आपके जितने भी पोस्ट हैं पीएसटी से लेकर एसएसटी तक, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ असल में ये बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब ये इम्पोर्टेंट हो तो मैं ये बात करूँगा। पीएसटी से लेकर एसएसटी तक मुझे बीच में हाँ या ना इस तरह कुछ आवाज़ दिया करें, ताकि मैं समझूं कि मेरी वाइट बोर्ड और मेरी आवाज़ सब कुछ आपको ठीक से आ रहा है। ठीक है जी, जी सर, आ रही है आवाज़। ओके। अच्छा, तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जो है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बुनियादी क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑपरेशंस करने हैं। इनके ऊपर आपने आज इनको लाजमी सीखना है। हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सम ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन हमें पीएसटी सीटी के पेपर्स में या किसी भी टीचिंग पोस्ट के पेपर में नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है जी, ये आप नोट कर लें, नंबर लाइन के ऊपर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। नंबर लाइन आप लोगों ने कहीं पे देखा हो तो इस तरह की एक लाइन होती है, उसके दो साइड्स, ठीक है जी, सिमत होते हैं, एक शुआ होती है, दोनों तरफ जाती है। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन या ज़ीरो से हम स्टार्ट लेते हैं, उसके ऊपर हमारे पास फिर नंबरिंग होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है इस एरो का कि ये जा रहा है और ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये नंबर्स। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और यहाँ ये इस साइड पे हमारे पास -1 कम हो रहे हैं, -2 -3 और इसी तरह से जाते जाएं तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो असल में ये हमारे पास एंटीजर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है जी, एंटीजर्स से आप कंफ्यूज ना हो। जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेकर प्लस और -1, प्लस और -2, प्लस और -3, प्लस और -1 या प्लस और -2, प्लस और -3, इसी तरह अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस। नंबर लाइन पे मैंने आपको शो करवा दिया कि इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है जी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। तो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं
0 से लेकर, ठीक है जी, वो हमारे पास इंटीजर्स हैं और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इसका जो सेट होता है, ठीक है जी, इनका जो सेट होता है वो z की वजह से हम डिनोट करते हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए अक्सर यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 ये एक सेट है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। किस चीज़ का? इन चीज़ों को नोट रखें, इसको आपने नोट करना है। इन्हीं बातों पे MCQs आते रहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो अक्सर z से, ठीक है जी, z की वजह से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास प्लस और माइनस की भी आपको बात समझ में आ गई। इस तरह फिर कर लेते हैं z माइनस, तो उसके लिए हमारे पास -1 -2 -3 इस तरह जाते जाएं। जो भी सेट आपको गिवन हो, आपने उसको देखना है कि यार ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है। याद रखें, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर्स की बात अगर हम सुने या हमारे सामने की जाए, सॉरी, ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने लिखनी थी, ठीक है, इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज़। इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बच्चों की बातें मैं अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आगे क्वेश्चंस आएंगे और हमें कंफ्यूजन में डालेंगे। हमने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। और हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ कोई भी साइन नहीं होता। हम प्लस यहाँ पर नहीं लगाते, प्लस होता है लेकिन हम प्लस नहीं लगाते। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? जी सर। ओके जी, तो ये हमारे पास इंटीजर्स की वो डिस्कशन हो गई। अभी आप लोग जो एक्सरसाइज 3.1 है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग की, इंटीजर्स के बारे में बात की, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि नंबर लाइन के ऊपर इनका सम डिनोट करवाएं, इनको ऐड करें या इनको सब्ट्रैक्ट करें और नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएं। तो हमने नंबर लाइन को नहीं छेड़ना, हमारा नंबर लाइन से काम ही नहीं। हमसे किसी भी टीचिंग कैडर के पोस्ट के लिए नंबर लाइन के बारे में नहीं पूछा जाता, हमसे सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाता है। अभी लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.1 से ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, कंसिडर कर लें। क्वेश्चन ए में हमारे पास है +1 +3। ये अब लोग यहाँ पर ये जो सरकारी किताब जिसने भी बनाई है उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने ब्लंडर किया हुआ है। आप लोग मुझसे अगर पूछेंगे कि कैसे, तो यार जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके साथ इस वाले साइन का लगाना कोई मानी नहीं रखता, यहाँ पर प्लस लगाना कोई मानी नहीं रखता। अगर मैंने एक नंबर लिख दिया और उसके साथ माइक्रोफोन ऑफ रखे, काइंडली जिनका भी है, मैंने एक नंबर लिख दिया और उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो बस उसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। समझ गए आप लोग? तो इस चीज़ का मतलब क्या बनेगा? 4 बनेगा। समझ गए आप लोग या नहीं? लेकिन आपकी आसानी के लिए चलो मैं यहाँ पर प्लस प्लस लगा लेता हूँ। अभी मैंने आपसे एक बात की कि हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, जो अभी तक हमारी बात चल रही है। फिर मैंने कहा रूल्स या लॉज ऑफ इंटीजर्स। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं? अच्छा, इंटीजर्स, रूल्स, लॉज इंटीजर्स के ऊपर, लॉज ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब यही है कि जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक पॉजिटिव इंटीजर जमा हुआ, ऐड हुआ। माइक्रोफोन ऑफ रखें, जब मैं पूछूं कोई क्वेश्चन तो माइक्रोफोन ऑन रखें। जब हमारे पास कोई भी इंटीजर
पॉजिटिव एंटीजर किसी भी दूसरे पॉजिटिव एंटीजर के साथ ऐड हो जाए तो वो हमें जो रिजल्ट जनरेट करके देगा, उससे जो आंसर आएगा, उससे जो जवाब आएगा, वो हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव एंटीजर होगा। ये याद रखें। इस पर एमसीक्यू किस तरह आता है, इस क्वेश्चन को समझ लें। आपको पीएसटी, सीटी वगैरह वगैरह के पेपर्स में मैथमेटिक्स के पोर्शन में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि लेट सपोज एमसीक्यू लिख लेता हूं आपके सामने, इस चीज़ को नोट करें, ठीक है, इस चीज़ को नोट करें। एमसीक्यू कुछ इस तरह से आता है, एडिंग पॉजिटिव integers with another positive integer, यहां पर integers नहीं, ठीक है जी। एडिंग पॉजिटिव एंटीजर, एक मुस्बत यानी पॉजिटिव एंटीजर जमा करना किसी दूसरे पॉजिटिव एंटीजर के साथ, जो यहां पर मैंने किया। पॉजिटिव एंटीजर प्लस पॉजिटिव एंटीजर, इनको जब हम ऐड करते हैं तो इनका ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है। एडिंग पॉजिटिव एंटीजर विद अनदर पॉजिटिव एंटीजर विल गिव। अभी यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए ऑप्शन किस तरह गिवन होंगे? इस तरह के ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, विल जनरेट या विल गिव यू नेगेटिव integer as a result, positive integer C both, ऑप्शन डी हमारे पास आएगा नन ऑफ दिस। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका आंसर हम क्या देंगे। पॉजिटिव एंटीजर। यस, पॉजिटिव एंटीजर, बस ये रूल है, ये पहला रूल है, इसको समझ ले। एंटीजर के बारे में मैंने डिस्कशन की, बात की कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वैल्यू से शुरू होके पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी उस साइड पे या इस साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो एंटीजर्स हैं, उसके ऊपर रूल है। अभी ऑपरेशंस जब हम करेंगे तो वो रूल्स या लॉज उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। जब भी हम किसी पॉजिटिव एंटीजर के साथ दूसरा पॉजिटिव एंटीजर ऐड करते हैं तो वो हमें रिजल्ट में पॉजिटिव एंटीजर ही देगा हमेशा। आप लोगों को ये बात समझ आ गई? ये एक एमसीक्यू है, इस पर इस तरह का एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अभी आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि यार इसका मुझे आंसर बता दो। -3 प्लस -4 एंटीजर्स के ऊपर हमारे बेशुमार किस्म के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं। और ये बाकी क्लासेस जितने हो चुके हैं पहले हमारे क्लासेस, ये एक अलग क्लास है, ये उनसे टोटली आइसोलेटेड क्लास है, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इतना ताल्लुक है कि वो भी नंबर्स थे और ये भी नंबर्स हैं, बस इतना ताल्लुक है। बाकी वहाँ के फार्मूलाज का यहाँ पर कोई काम नहीं और यहाँ के फार्मूलाज का वहाँ पे कोई काम नहीं। अभी आप मुझे बताएं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? एनीवन प्लीज। सर 12 कैसे? और 3 है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पर एडिशन हो रही है। -7 कैसे आएगा आप मुझे बताएं ज़रा। आप ठीक हैं,
के साथ आप ठीक हैं, बिल्कुल आप ठीक हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आएगा। सर यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं ना, -3 ऑलरेडी है और एक चीज को के ऊपर -4 और भी आ रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक हैं सर, आपने ठीक कहा। अच्छा, ये जो फीमेल थी जिन्होंने कहा, इन चीज़ों को आपने बड़ा गौर से देखना है कि यार यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो आपने किया मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें छोटी सी गलती भी आपसे ब्लंडर्स करवा देती है, आपका पूरा क्वेश्चन तबाह कर देता है। तो इस चीज़ को नोट करना है। प्लस का साइन है, यानी एक नेगेटिव एंटीजर है, उसको हमने प्लस करना है एक दूसरे नेगेटिव एंटीजर के साथ। तो हमेशा याद रखिए, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हमेशा एडिशन का प्रोसेस करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस आता है। और यहां पर आप देखें बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? 4 बड़ा है। तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है हम वो लगाएंगे। तो इससे रिजल्ट हमारे पास आएगा -7। मैंने क्या कहा? जब माइनस और माइनस को ऐड करना हो, दो नंबर्स हैं हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, हम परफॉर्म करेंगे एडिशन, लेकिन हम साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर्स के साथ हो। तो बड़े नंबर के साथ, माइक्रोफोन ऑफ रखें, तो बड़े नंबर के साथ हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव आएगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करें और वो नंबर्स हमारे पास नेगेटिव एंटीजर्स हों, तो उनका रिजल्ट डिपेंड करेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू के ऊपर। डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस हुआ तो फिर तो हम एडिशन का वो करेंगे ही नहीं, वो तो हम फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो टू नेगेटिव वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव एंटीजर में आएगा। आप लोगों को ये बात समझ आ गई? एवरीवन, दो नेगेटिव वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा नेगेटिव आएगा और हम प्रोसेस एडिशन का करेंगे। माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। अभी इस साइड पर मैं जो लिख रहा हूँ इसका आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने साथ नोटबुक में लिख लें। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आता है, माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आता है, प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आता है, और इसी तरह प्लस इंटू प्लस हमारे पास प्लस आता है। तो यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आ रहा है हमने वो प्रोसेस परफॉर्म करना है। क्या आप लोगों को समझ आ गया? हमने वो प्रोसेस परफॉर्म करना है। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया तो हमने इन दो नंबर्स को ऐड कर दिया और बड़े नंबर के साथ जो साइन था वो लगा लिया नेगेटिव। जब हमारे पास, अभी इसी क्वेश्चन को इस तरह से कंसिडर कर लें, -3 प्लस 4, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? एनीवन काइंडली मुझे बताएं। +1। एग्जैक्टली यहाँ से हमारे पास +1 इस वजह से आएगा क्योंकि हम माइनस इंटू प्लस यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस इंटू प्लस जब आता है तो हम सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। 4 में से 3 निकाल लिया ना, 4 में से 3 निकाल लिया तो 1 आ गया। अभी हम यहाँ पर बड़े नंबर्स के साथ वो वैल्यू लगाएंगे, तो वो हमारे पास कौन सी है?
आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया जो मैंने बातें की? जी सर। बस यही बात है, बस यही बात है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं +3 प्लस -4। अच्छा, अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? प्लस इंटू माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। प्लस इंटू माइनस का मतलब माइनस। हम प्रोसेस माइनस का करेंगे, हम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं 4 - 3 1 आएगा। ठीक है जी, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे, बड़े वैल्यू के साथ कौन सा है? नेगेटिव। साइन हमारे पास यहाँ पर -1 आएगा। +3 -4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट -1 आएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। यूनुस भाई ने मीटिंग लिफ्ट कर दी। यूनुस भाई को पता नहीं नेट का इशू था। चले, एनी हाउ क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इनको रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। सर जी जी जी। जिस तरह बुक्स में एक्सरसाइज से पहले नंबर लाइन पर एक वैल्यू इसको शो किया गया है, इस तरह अगर यहाँ पे आप इसको शो कर लें नंबर वो पे, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था इस कोर्स का जो वक्फा सा मैंने बनाया था, मैंने आपको कहा था मैं वो चीज़ें करवाऊंगा जो आपके लिए अहम है, जिस पर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। नंबर लाइन पर क्वेश्चन नहीं आता कि यार इस चीज़ का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। नंबर लाइन, अच्छा, फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। हमारे पास +3 ऐड हो रहा है +4 के साथ। ठीक है जी, समझ गए या नहीं आप? जी सर। इसके लिए नंबर लाइन कैसे हम करते हैं, मैं तो हमेशा क्लास में इसी तरह करता हूँ। 0 से स्टार्ट लें। पॉजिटिव एंटीजर्स है ना हमारे पास, जी सर। पॉजिटिव एंटीजर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट्स पहले जाते हैं। +1, ठीक है जी, +2 +3, ये 3 का हो गया। समझ गए आप लोग? अभी 4 के लिए अलग से कर दें। 0 से स्टार्ट लें, +1 +2 +3 +4, तो ये वाला नंबर लाइन हमारे पास +4 के लिए हो गया। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? अभी इनका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस इंटू प्लस हमारे पास क्या होता है? प्लस इंटू प्लस हमारे पास प्लस होता है। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, अब इनको ऐड करना आसान हो गया। मैं आपको के सामने यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। 0 से हमने स्टार्ट लिया, बड़े वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2, माइक्रोफोन ऑफ रखें, 4 तक आ गए। पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है और 3 तक जा रही है। ठीक है जी, कहाँ तक जा रही है? 3 तक जा रही है, तो +3 ये आ गया। और दूसरी हमारे पास यहाँ से शुरू होती है, 4 तक जा रही है। ठीक है जी, ये सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। यहाँ तक आ गए 3 के लिए ये वाली, इसी तरह 4 के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। आ गए हम लोग, +4 के लिए यहाँ तक आ गए, तो इनका नंबर लाइन हमारे पास 7 बनेगा। कैसे बनेगा? रिजल्ट हमारे पास +7 आ रहा है या नहीं? आप, यस सर। हाँ, रिजल्ट हमारे पास +7 आ रहा है ना, तो +7 को अलग से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अगर आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि +3 +4
इसका जो रिज़ल्ट आता है उसका नंबर लाइन, तो ऑप्शन ए में कोई नंबर लाइन गिवन होगा इस तरह, ऑप्शन बी में कोई नंबर लाइन गिवन होगा। तो यार इनको ऐड कर लो ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर +7 आ रहा है, तो जब ऑप्शंस में आपके पास ये गिवन हो 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक 7, चलो यहाँ ये नंबर लाइन यहाँ तक बढ़ गया, यहाँ पर 7, तो ये आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये नहीं आता आपके एमसीक्यू में, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आप लोगों को समझ आ गया? जी सर, जी सर। बस ये सर एक्सरसाइज 3.1 में यही बच्चों की तरह ऑपरेशंस करवा रहे हैं हमसे। हमने इनमें से समझना क्या था, जो रूल था प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, वो हमने समझ लिया। हमने इंटीजर्स को समझ लिया। अभी एक इम्पोर्टेंट इंटीजर में एक इम्पोर्टेंट टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मैंने क्या लिखा, एब्सोल्यूट वैल्यू। आप लोगों को नज़र आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट के लिए हमेशा एक साइन यूज़ करते हैं इस तरह, 2 लाइंस के अंदर हम नंबर लिखते हैं। और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमेशा हमसे मांगी जाएगी नेगेटिव नंबर्स की। आपके पेपर में, हमारे पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है हमें दिया था एक छोटा सा क्वेश्चन था कि -3 इसका यहाँ पर आंसर करना था। ऑप्शन इसके साथ कौन कौन से थे, -3, बी हमारे पास था, +3, सी हमारे पास था, प्लस -3 और डी हमारे पास था आल। मुझे कुछ इस तरह से याद है। इसमें आपने क्या लगाना है, कि हाँ, हमेशा याद रखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का ये जो साइन है ये वाला, ये अपने अंदर नंबर का साइन हमेशा चेंज कर लेता है। ये माइनस को चेंज करके प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन ये था, हमारे पेपर में आया था ये क्वेश्चन, हमारे पेपर में आया हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019-2020 की। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू को, एब्सोल्यूट साइन, इसको इस तरह याद रखें, एब्सोल्यूट साइन कन्वर्ट्स all the negative integer या number, all the negative integers into positive integers। आप लोग समझ गए यहाँ तक? जी सर। सर ये आपने नोट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर साइन लगा रहा हूँ। यहाँ पर साइन लगता नहीं। मैंने पहले मिनट्स में मैंने ये बात की कि यहाँ प्लस वाले इंटीजर के साथ साइन लगाते ही नहीं। हमने सिंपल क्या करना है, वो नंबर लिखना है। अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन आ जाए, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा? एनीवन जल्दी से बताएं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू इस तरह इस पर आ सकता है। एनीवन? काइंडली जल्दी से बताएं। 0
कैसे ज़ीरो? मैंने आपसे क्या कहा? +3 और -3। नहीं, मैंने आपसे कहा इस वाले लाइन के अंदर, मर्दों में से कोई आंसर कर सकता है, इस वाले लाइन के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो कन्वर्ट हो जाती है +3 में। ये तमाम नंबर्स को जो नेगेटिव होते हैं उसको पॉजिटिव बना देता है, और ये वाला 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3 + 3 से हमारे पास क्या आंसर आएगा? समझ गए आप लोग या नहीं? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली हर एक बंदा समझ गया। अभी इस पर एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अभी हम ज़्यादा एमसीक्यूज़ की तरफ बात करेंगे हमेशा। अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए उनके साथ मैंने बात की थी एक एक अलग अलग टॉपिक के साथ। अभी ज़्यादा इंटीजर्स के लिए ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ज़रा अपने पास नोट करें और साथ साथ करने की कोशिश भी करें, प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन मैंने 1 नंबर इसको दे दिया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, अगर 2 नंबर है और उनका सम हमारे पास +54 है। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? 1 नंबर इज पहला नंबर हमारे पास अगर -11 है, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर? व्हाट विल बी द सेकंड नंबर? क्या कोई इसको आंसर कर सकता है? एक मिनट सर, मैं पढ़ रहा हूँ। 3 जी, -43 कैसे, मुझे समझाएं। सेकंड नंबर। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले आपने क्या किया मुझे बताएं, पहले आपने क्या किया? यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास सम, हमारे पास देखें इसको इस तरह करेंगे, सम हमारे पास क्या है? +54 है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है -11। सेकंड नंबर हमसे पूछ रहे हैं। जी सर। अच्छा, अब आप बताएं आपने कैसे किया? सर -3 और -43 ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। लाइट चली गई, इससे पहले कि इंटरनेट चला जाए मैं जल्दी से इसको समझा देता हूँ, और इसको नोट करें। मैंने आपको कहा इस पर एमसीक्यू आएगा, ठीक है जी? इससे पहले कि लाइट चली जाए मैं आपको जल्दी से समझा। देखिए, कंडीशन आप लोगों के साथ गिवन थी, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ +54, 1 नंबर इज़ -11, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर? आपने ये डेटा अपने पास इस तरह से लिख लेना है, ठीक है जी? डेटा इस तरह से हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, a + b हमारे पास हमें सम दे रहा है, तो इनमें वैल्यूज पुट करें। सम हमारे पास क्या आ रहा है? +54, ठीक है जी? a की वैल्यू यहां पर -11 लगाएं और b को एज इट इज यहां पर छोड़ दें, क्योंकि b तो हम फाइंड कर रहे हैं ना। b जी सर। b हम मालूम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें जो आप मालूम कर रहे हैं उसको इक्वलिटी के लिए, इक्वल साइन के एक साइड पर छोड़ दें। b को हमने यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ दिया। अब ये यहाँ पर वैल्यू जो -11 है,
ये यहाँ पर शिफ्ट होगी, +54 तक आएगी। +54 के साथ इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? काइंडली मुझे बताएं, इसको हम माइनस करेंगे सर, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो। ये वाला साइन चेंज हो जाएगा या नहीं? जी सर। एनीवन एल्स मुझे बताएं, ये 11 जो इस साइड पे शिफ्ट होगा इसके साथ हम क्या करेंगे? सर इसके अलावा चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा? इसका साइन नेगेटिव, साइन सर पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, तो ये +11 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 4 + 1 5 और 5 + 1 6 आ गया। अभी इस कंडीशन को देखें, इसमें दोबारा से ये वाली a + b = सम, जो वैल्यू आपने फाइंड की इसमें पुट कर दें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास क्या है? -11 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 65 आ गई, = ये इसको क्या करेगा, इस साइड से और इस साइड से वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी? अब इनको करें, -11 प्लस 65 को अगर हम करें, इस चीज़ को इस साइड पे सॉल्व कर दें, इसका क्या आंसर आएगा? -11 + 65 का मतलब है माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस का प्रोसेस करेंगे और बड़े हिस्से के साथ जो साइन होगा तो +65 है यहाँ पर। ठीक है जी, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस का प्रोसेस करेंगे। 65 में से अगर 11 हम निकालते हैं तो हमारे पास +54 आएगा, और इस साइड पे ऑलरेडी हमारे पास +54 है। तो इसने कंडीशन को ट्रू कर दिया या नहीं? आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, मुझे बताएं। जी सर, समझ आ गई। जहां पर आपको कंफ्यूजन है मुझे बता सकते हैं, मेल फीमेल सब एवरीवन, जहां पर आपको कंफ्यूजन है। सर ये इधर से साइन चेंज हुआ, इधर से फिर दोबारा बताएं, इधर से समझ नहीं आई। इधर से समझ नहीं आई, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। -11 है यहाँ पर, प्लस b है हमारे पास, = हमारे पास आंसर है +54। क्या है हमारे पास? +54 है। ठीक है जी। अच्छा, b तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये तो आप मानते हैं कि b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमेशा याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन में हम जो फाइंड करेंगे उसको एक साइड पे रख देंगे, प्लस b को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया और इस वाले -11 को इस तरफ शिफ्ट किया। तो जब भी एक नेगेटिव वैल्यू इक्वल साइन के दूसरे तरफ जाती है, क्या कहा मैंने? जब भी एक नेगेटिव वैल्यू इक्वल साइन के दूसरे तरफ पर शिफ्ट होती है, क्या कहा मैंने? शिफ्ट होती है, दूसरी तरफ जाती है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाती है कोई नेगेटिव वैल्यू, तो वो वहां पर प्लस हो जाती है। मैंने क्या कहा? वो वहां पर प्लस हो जाती है। तो +54 ऑटोमेटिकली यहां पर पहले से है, और ये वाला -11 जब इस तरफ ट्रांसफर हुआ तो इसने हमें जनरेट कर दिया +11, ये +11 बन गया। तो इसका आंसर हमारे पास +65 आ गया। लेकिन हम प्लस नहीं लगाएंगे,
हम डायरेक्टली 65 लगाएंगे, क्योंकि भाई जिन नंबर्स के साथ प्लस का साइन नहीं, नेगेटिव साइन नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही होता है, बट हम यहाँ पर प्लस वगैरह नहीं लगाते। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ आ गया? जी मैम, आपको अभी समझ आ गया? यस सर। ये रूल है एंटीजर्स में, यही रूल्स हैं। जो लॉज के बारे में मैंने बात की, एंटीजर्स के लॉज, वो यही हैं कि जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू इक्वल साइन के दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाती है तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? इस पर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पर समझाया आपको, द सम ऑफ टू नंबर्स इज +54, आप मुझसे कसम ले ले, ये मेरे पेपर में एक बार नहीं, असातिज़ा के पेपर में नहीं, हर एक पेपर में, जो लोकल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम देना है। मैं कल आप लोगों से, अच्छा आप लोगों को ये अनाउंस भी करना था, कल आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट भी लूँगा। जो आज की क्लास में मैंने बातें की उसका टेस्ट लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि जो लोग लाइव क्लास में नहीं आते क्या वो वीडियोस देखते हैं या नहीं। सो आप लोगों ने सुन लिया, कल एक इस पर टेस्ट लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन बनाऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे आंसर करना है। गूगल फॉर्म के थ्रू आपसे आंसर कर लूँगा, आपका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए? जी सर। यार अभी जी, सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, मेरा। जी करें। सर आपने पहले बताया कि अगर दो इंटीजर को हम ऐड करें और दोनों का साइन पॉजिटिव हो हाँ, तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना? तो यहाँ पर आ गया ना? जी सर। तो इस तरह अगर दो इंटीजर हमारे पास हो, अगर हमारे पास दो इंटीजर हो और दोनों का साइन नेगेटिव में हो, तब हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? जब हमारे पास, मैंने आपको कहा, जब हमारे पास दो नंबर्स के साइन नेगेटिव नेगेटिव हो तो उनका रिजल्ट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो लार्जेस्ट नंबर के साथ साइन होगा वो हम लगाएंगे। माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या आता है? प्लस आता है ना? कंसिडर कर ले -1 और इसके साथ हम -2 कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या आएगा? प्लस आएगा। हम प्लस का प्रोसेस करेंगे, एडिशन करेंगे यहाँ पर, लेकिन बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव आएगा। वो मैंने सिर्फ पॉजिटिव की बात की कि जब भी हम टू पॉजिटिव एंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यहां पर देखिए, ये भी एक पॉजिटिव एंटीजर था, ठीक है जी, ये वाला, ये भी एक पॉजिटिव एंटीजर था और ये भी एक पॉजिटिव एंटीजर था, तो इनका रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। अभी यहाँ पर मैंने आपसे बात की कि जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट डिपेंड करेगा लार्जेस्ट वैल्यू के साइन के ऊपर। समझ गए आप लोग? मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, ये जब मुझसे स्किप हो जाती है फिर सर आपकी जवाब नहीं आ रही। जी, क्या आंसर नहीं आ रहा आपको? आप नहीं समझे? इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है। आपकी आवाज़ भी मुझे सही से नहीं आ रही। इंटरनेट का इशू है। हाँ, मेरी आवाज़ कट रही है, मेरी आवाज़ कट रही है, लेकिन इस चीज़ को आप वीडियो से भी समझ लेंगे, कोई मसला नहीं। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने समझा दिया, डिटेल में मैंने समझा दिया। समझ गए आप लोग? मैंने कहा दो नेगेटिव वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव वैल्यू पर
लार्जेस्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लार्जेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट हम नेगेटिव साइन में लेंगे, बात ख़त्म। समझ गए आप लोग? यार आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? मुझे आवाज़ दें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, जहाँ पर मेरी वॉइस कट गई है वो काइंडली बस वीडियो यहाँ इस पॉइंट पर ले आएँ और वीडियो आराम से देख लेना। मैं वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कैरी ऑन। ओके जी। अच्छा, बस इस पूरे चैप्टर में ये वाला इंटीजर का चैप्टर आज मैंने ख़त्म कर दिया। बल्कि इसमें अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए ना, ये मैं जंप कर रहा हूँ बीच बीच में। मैंने आपको वो जो मगज़ होता है वो निकाल लिया। मतलब जो हमारा काम जिस चीज़ के साथ है वो सारी बातें इन स्लाइड्स में हो चुकी हैं जो इस चैप्टर के ऊपर हैं, बस इसी तरह से ऑपरेशंस हैं। प्लस और माइनस को एक तरफ लेके जाना, इस तरफ लेके आना, माइनस इंटू माइनस करना, प्लस इंटू माइनस करना, ये पूरा इंटीजर का चैप्टर इसके ऊपर बेस कर रहा है। अभी इनके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं क्लास 6 में फ्रैक्शंस। ठीक है जी। तो फ्रैक्शंस आप लोगों को अगर याद हो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एवरीवन, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आ रहा है। यार आवाज़ दिया करे, मैं तक गया आवाज़ दे देकर। देखिए हमारे पास इसी चैप्टर में अभी फ्रैक्शंस की, यस। अच्छा, जी सर, आ रही है। अभी फ्रैक्शंस की एडिशन, जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास लाइक 1/2 और 3/5, इसी तरह 1/4, जी 1/4, इस तरह करते जाएं। तो इसी चैप्टर के ऊपर इंटीजर वाले चैप्टर में से इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमसे करवा रहे हैं। लेकिन हमने इसको करना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पिछली क्लासेस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस पेड कोर्स के इन 4 क्लासेस में हमने ये फ्रैक्शंस के ऊपर ये सारा काम किया हुआ है। इन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कशन की है इसके ऊपर। क्या आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? जी जी। अच्छा, अब हमारे पास गूगल मीट के क्लास में सिर्फ 4 मिनट रहते हैं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने मुझे आंसर करना है। अगर कोई नहीं समझता तो मैं आंसर कर दूंगा। आप मुझे बताएं, ये इंटीजर का चैप्टर ख़त्म हो गया। इंटीजर के चैप्टर में जो भी था ना वो मैंने यहाँ पर आज ख़त्म कर दिया। इंटीजर के चैप्टर में इसके लपड़े में नहीं पढ़ना। कल इसका मैं टेस्ट लूँगा तो टेस्ट में और भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपसे जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, जो मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर 0 के इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज शो करवाई और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज शो करवाई, क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप इनमें मुझे ये बताएं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, इसमें स्मॉलेस्ट, दुनिया जहान के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? एनीवन काइंडली इसका आंसर दे दें।
मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 हमारे पास है 0, ऑप्शन 2 हमारे पास है +1, ऑप्शन 3 हमारे पास है -1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है नन। पॉजिटिव एंटीजर हमारे पास कौन सा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर। बाकी बंदे मुझे अपना इनपुट दे दे, जो भी आपके जहन में है बस कह दे। जीरो। जीरो। आप लोगों का आंसर है 0। क्या आप लोगों का आंसर 0 है सबका? हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर +1 है। बस इसको नोट कर लें। इसके थ्योरी में आपने नहीं पढ़ना, छोटा पॉजिटिव एंटीजर +1 है। आप लोग समझ गए या नहीं? यस सर, आगे। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे किसी की कॉल आ रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नेगेटिव एंटीजर कौन सा होगा? यही ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएं। अच्छा एवरीवन, 1 घंटे का जो टाइम था गूगल मीट का वो पूरा हो गया। मैंने आज की क्लास में एंटीजर्स और उसके जो लॉज, जो रूल्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो आपको समझा दिए हैं। मैं अभी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, MCQs, वो आपने लाजमी वीडियो देखनी है। कल इस वाले चैप्टर में आपका टेस्ट होगा, मैं टेस्ट लूँगा। किसी भी वक्त आपके साथ फॉर्म शेयर करूंगा, उसमें MCQs होंगे। एक MCQ का आपने आंसर करना है और तब आप आंसर कर सकेंगे जब आप वीडियो देखेंगे आज की क्लास की। तो आज की क्लास मैंने ख़त्म करवा दी, गूगल का फॉर्म भी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने उसके लिए वीडियो देखनी है, वीडियो देखना शर्त है। आपने क्लास को टाइम देना है। जो लोग आज के लाइव क्लास में नहीं थे, कल मैं टेस्ट लूँगा, वीडियो देखेंगे तो कल वाला टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे। मुझे भी पता लग जाएगा कि आप लोग इस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। हाँ इरफान है, क्लास क्यों यार? ज क्लास के मज़ा ऑनलाइन क्लास के मौस्ता रिंग राजी हो माता क्लास कैंसल शो। अरे गेट व कुलाव को नुच नुमान लरागड़ी दी खो गेट तेवढं बैकन दी मासा लटराई। हाँ अच्छा, तो बस मैंने आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने थे, वो मैंने आपसे पूछ लिए। मैं अभी आप लोगों के सामने ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर वो +1 है, सबसे
स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर वो हमारे पास है -1। यही ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए भी यही आंसर्स हैं। तो 0, +1, -1 और नन। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारे पास -1 है। ये 2 MCQ हो गए। अच्छा, इसके अलावा अभी आपके सामने कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये कल वाली क्लास में भी आपको सामने आएंगे। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें कौन बताएगा? अल्लाह जी, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए हमारे पास है +10, ऑप्शन बी हमारे पास है +100, ऑप्शन सी हमारे पास है +1 और ऑप्शन डी हमारे पास है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसको हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? जी, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। दुनिया जहान में इन्फिनिटी तक अननोन, जो लिमिट नहीं है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, हम जाते जाएंगे तो किस नंबर तक जाएंगे? तो वो नंबर हमारे पास नॉट डिटरमिन्ड है। सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ना तो 100 है, ना 10 है, ना 100 है, ना +1 है, ना +2 है, ना कोई और नंबर है। यार ये नॉट डिटरमिन्ड है, हम इस चीज़ को नहीं फाइंड कर सकते। बात ख़त्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ, आप लोग इसको ज़रा गौर से देखें। द एब्सोल्यूट value of -16 is a option A +-16, option B +-8, option C +16, option D -16। इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? अच्छा, आप तो क्लास में लाइव नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चीज़ को नोट करें। ये जितने MCQ हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इस पर डिस्कशन की आज की क्लास में, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखे, जब भी हमारे पास इस तरह की नोटेशन आ जाए, हम किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एब्सोल्यूट अपने अंदर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। तो इसमें जो +16 है, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब रूल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की कि इंटीजर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइंस, ये आज की क्लास में मैंने रूल्स की बात की। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइन, मतलब एक वैल्यू अगर प्लस है तो दूसरी नेगेटिव होगी, तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास इज विच वन? ऑप्शन ए आपको दे रहा हूं, ये आपके बुक में मौजूद हैं। ऑलवेज पॉजिटिव होंगी साइंस, जब 2 नंबर्स के साइंस अपोजिट हों। अगर एक वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी अगर पॉजिटिव हो,
तो इस केस में हमारे पास इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करना, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिज़ल्ट हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, या हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। और सी हमारे पास ऑप्शन है समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव। और ऑप्शन डी हमारे पास है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनमें आपका आंसर क्या होगा? अभी आज की क्लास में ये चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, यहाँ पर इसको समझ ले। देखिए, जब भी हमारे पास टू नंबर्स हो, कंसिडर कर लें, बस आपने इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपनी साइड से एक एग्जांपल लेनी है। दो नंबर्स हैं, एक हमारे पास है 2 और दूसरा नंबर हमारे पास है 3, लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं। इसका +2 है, इसका -2 है। तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो इस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, या कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, या नहीं दोनों आएंगे। तो इनका प्रोडक्ट आप फाइंड करें। +2 को मल्टीप्लाई कर दे -3 के साथ। तो याद रखिए, जब भी हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के केस में यहाँ एडिशन नहीं हो रही, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के केस में हम डायरेक्टली माइनस लगाएंगे। प्लस इंटू माइनस, 2 3 जार 6। रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अपोजिट केसेस में अभी कंसिडर कर ले, -3 की जगह अगर हमारे पास +3 है और +2 की जगह अगर हमारे पास -2 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अभी वही नंबर्स हैं बट विद अपोजिट साइंस। तो इसको अभी दोबारा से यहाँ कर ले, +3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो प्रोडक्ट के केस में इस चीज़ को समझ ले। इस क्वेश्चन में अगर आप नहीं समझे तो अभी यहाँ से समझे। प्रोडक्ट के केस में डायरेक्टली प्लस इंटू माइनस से हमारे पास क्या आता है? प्लस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो माइनस आता है। 3 2 6। तो रिजल्ट दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आपने नोट करना है। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। कंसिडर कर लें इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपको कहूँ 4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो या तो पहले इन दोनों को कर दें, ब्रैकेट्स में है, या पहले इनको कर दे, कोई मसला नहीं आएगा। प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसलिए बोर्ड मास रूल को भी अगर हम फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली हम बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर यार ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो सिंपल पहले इन दोनों को ख़त्म करें। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। 4 5 20। अभी ये वाला 2 माइनस में यहाँ पर लिख दे। अभी नीचे आ जाएं, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में बस डायरेक्टली प्लस लगाएंगे, हम बड़े और छोटे वैल्यू को नहीं देखेंगे। ये एडिशनल पॉइंट आपने याद रखना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केसेस में हम प्लस या माइनस बड़े वैल्यू के साथ देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम बड़े या छोटे वैल्यू को नहीं देखेंगे। जो आ रहा है एज इट इज़ वो आएगा। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ रहा है। 20 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40, तो +40 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? +40।
इसके लिए आपको इस तरह से ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन ए +-40, ऑप्शन बी -40, ऑप्शन सी +40, ऑप्शन डी आल। इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो बस आपने इसमें जो सोल्यूशन निकाल लिया वो यहाँ पर किधर मौजूद है, यहाँ पर है। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। आई थिंक एंड आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। जो पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर वो कल तक मुझे बता दें, मैं दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। और कल हमारे पास इस वाले क्लास की एक टेस्ट होगी क्लास 5 की, यानी आज हमारी 5वीं क्लास थी ना, डे 5 है हमारे कोर्स की, डे 5 है। तो इसका हम कल एक टेस्ट लेंगे। गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिनमें होंगे MCQs जो आपने सॉल्व करके ऑटोमेटिकली आपका रिज़ल्ट मेरे पास आएगा। फिर मैं उसको एवेल्युएट करूँगा कि भाई आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं। जिन्होंने लाइव क्लास ली उनको तो आ जाएगा, तो जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली उनको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, तो वो वीडियो का सबूत यहाँ से मिल जाएगा कि भाई आप लोगों ने क्लास को सीरियस लिया था, आपने वीडियो देखी थी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल मुलाकात करेंगे। टेस्ट कल लिया जाएगा, आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर किया जाएगा, MCQ शेयर होंगे, आपने आंसर करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल डे 6 क्लास 6 में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।